समादरणीय धार्मिक सज्जन यजुर्वेद का 37वां अध्याय मंत्र संख्या 16 महर्षि दयानंद वेद भाष्य के ऊपर विचार करेंगे। पृष्ठ संख्या है 252। मंत्र है धर्ता दिवो विभाति तपसः पृथिव्यां धर्ता देवा देवानां अमर्त्यः अपोजा वाचमस्मे नियच्छ देवा युवम्। इस मंत्र का देवता ईश्वर है। ईश्वर के विषय में मंत्र के अंदर बताया। भावार्थ में दिया है, हे विद्वान लोगों, परमेश्वर कैसा है? जो परमेश्वर सबका धर्ता, सबको धारण करने वाला है। सब प्राणियों को परमेश्वर धारण करता है। सब जड़ पदार्थों को धारण करने वाला है। लोकांतरों को धारण करता है। प्राणियों के लिए भोजन आदि की व्यवस्था, फिर उनके पाचन आदि की व्यवस्था सब ईश्वर के द्वारा होती है। इस रूप में परमेश्वर सभी योनियों में जितने भी प्राणी हैं उन सबको धारण करने वाला है। प्रकाशक, जो परमेश्वर प्रकाश देने वाले जो पदार्थ हैं, अग्नि, सूर्य, विद्युत, इन पदार्थों को प्रकाश से युक्त करता है। सबसे विशेषकर जानने योग्य है। मंत्र के अंदर एक शब्द आया है अपोजा, ये ईश्वर के लिए है। परमेश्वर तप से विशेषकर जानने योग्य। जीवन के अंदर यदि तप नहीं किया तो परमेश्वर को हम विशेष रूप से नहीं जान सकते। परमेश्वर का साक्षात्कार नहीं कर सकते। उसको जानने वाली विद्या को हमारे लिए देव। तो विद्वानों को कहा जा रहा है कि आप परमेश्वर को विशेष रूप से जानते हैं और आपने किस उपाय से, किस विधि से, किस विद्या से परमेश्वर को विशेष रूप से जाना है, उस विद्या को आप हमें दो, ऐसा मंत्र में कहा। अब मंत्र कैसा है, पदार्थ के माध्यम से देखते हैं। हे विद्वान, विद्वान को संबोधित किया जा रहा है। जो पृथ्व्याम, आकाश में, यहाँ संस्कृत भाग में अंतरिक्ष अर्थ दिया है। जो अंतरिक्ष में या आकाश में तपसा, सबको तपाने वाले, दिवा, प्रकाश में सूर्य आदि का धरता, धारण करता है। तो सूर्य जो परमेश्वर ने बनाए हैं अनेक, उनकी क्या विशेषता है कि वो सबको तपाते हैं और प्रकाश में है, प्रकाश से युक्त है, उनमें बहुत प्रकाश है और उससे वो दूसरे पदार्थों को प्रकाशित करते हैं। तो ऐसे जो सूर्य हैं, जो तपाने वाले हैं, प्रकाश को तेज प्रकाश से युक्त हैं, उनको धारण करने वाला अंतरिक्ष में परमेश्वर है। ये एक बात बताई। फिर आगे है जो तपोजा, तप से प्रकट होता है। तप, तप किसको कहते हैं? द्वंद्व से है ना, तपा।
उत्तम कार्य के लिए, यज्ञ के लिए, देव पूजा, संगति करण, दान, अलग अलग आश्रम हैं, उनके धर्मों कर्तव्यों के पालन करने में जो कष्ट उठाए जाते हैं, उस सबसे परमेश्वर प्रकट होता है, आत्मा में प्रकट होता है, अर्थात उसके गुण कर्म स्वभाव प्रकट होते हैं। उसके गुण कर्म स्वभावों को हम विशेष रूप से जानते हैं। परमेश्वर के गुण कर्म स्वभावों के विषय में विज्ञान की प्राप्ति है। जैसे दो अरणियां होती है, उनको रगड़ने से अग्नि प्रकट होती है, इसी प्रकार से तप से भी परमेश्वर प्रकट होता है अंतरात्मा। अमर्त्य है, ये भी परमेश्वर का विशेषण है। मरण धर्म रहित, क्योंकि परमेश्वर कभी शरीर धारण नहीं करता, तो जो शरीर धारण करता है वो उत्पन्न भी होता है, मरता भी है, पैदा भी होता है, मरता भी है। परमेश्वर क्योंकि शरीर धारण नहीं करता, इसलिए पैदा होना और मरना ये परमेश्वर में घटता नहीं है, मरण धर्म नहीं। देवः प्रकाश रूप है, जो ज्ञान रूप है, जिसके पास अपना ज्ञान विज्ञान विद्या है। देवानाम धर्ता, ऊपर तो बताया था कि सूर्य जो दूसरों को तपाने वाले हैं उनको धरने वाला है, धारण करने वाला है। अब यहाँ बताया कि पृथ्वी आदि जो 33 देव हैं उनको धारण करने वाला जगदीश्वर। विभाति, ऐसा जो परमेश्वर है जो 33 देवताओं को धारण करने वाला है, विशेषकर प्रकाशित होता है, विशेषकर प्रकाशित होता है। कहाँ प्रकाशित होता है? तपस्वियों की आत्मा में विशेषकर प्रकाशित। सामान्य मनुष्यों की आत्मा में विशेषकर प्रकाशित नहीं है। जो विद्वान है, योगी है, तपस्वी है, उनकी आत्मा में विशेषकर प्रकट होने वाला है, अपना ज्ञान, अपना बोध कराने वाला है, अपना विवेक करवाने वाला है। उसके विज्ञान से असमय हमारे लिए देवा युगम वाचम नियच्छ, हमारे लिए विद्वान को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि हमारे लिए आप वाणी को दीजिए, विद्या रूपी वाणी को दीजिए। और उस वाणी का विशेषण क्या बताया? देवा युगम, ऐसी वाणी को दीजिए जो दिव्य गुणों को प्राप्त कराने वाली है। आप हमें ऐसी वाणी, ऐसा उपदेश दीजिए जिससे कि हमें दिव्य गुणों का ज्ञान हो, दिव्य गुणों को धारण करने की प्रेरणा मिले और हम उन दिव्य गुणों से शीघ्र ही युक्त हो जाए। ऐसी वाणी दीजिए जो पृथ्वी आदि प्राप्त पदार्थों को जनाने वाली है। आप अनेक विद्याओं से युक्त हैं, पृथ्वी आदि पदार्थों के गुण कर्म स्वभावों को जानते हैं, तो हमें ऐसा उपदेश दीजिए जिससे कि हमें पृथ्वी आदि पदार्थों के गुण कर्म स्वभावों का यथार्थ बोध है। ऐसी वाणी दीजिए जो देव का तीसरा अर्थ किया है, विद्वानों को प्राप्त कराने वाली है। हम विद्वानों को प्राप्त हों, विद्वानों की जो विद्या है उसको प्राप्त हों, विद्वानों के जो गुण कर्म हैं उनको प्राप्त हों, उनको हम धारण करें। ऐसा उपदेश आप हमें दीजिए। और परमेश्वर के विषय में भी उपदेश दीजिए। आप परमेश्वर के विषय में विशेष रूप से जानने वाले हैं या विशेष रूप से जान रहे हैं, तो उसको विशेष रूप से जानकर फिर हमें भी परमेश्वर का उपदेश दीजिए जिससे कि हम भी परमेश्वर को विशेष रूप से जानें। परमेश्वर को विशेष रूप से जानेंगे तो
क्या होगा? श्लोक अभ्युदय और निश्चय की प्राप्ति होगी, लौकिक सुख और मोक्ष के सुख की प्राप्ति होगी। तो मंत्र का संदेश मनुष्यों के लिए ये है कि मनुष्य ब्रह्म को जानने वाले विद्वानों के पास, जिनके पास ब्रह्म विद्या है, उनके पास जाकर उस विद्या को प्राप्त करें और ब्रह्म को विशेष रूप से जानकर संसार का सुख और मोक्ष के सुख को प्राप्त करें। और एक उपाय ब्रह्म को जानने का विशेषकर मंत्र में भी बताया है कि वो तपस्या से परमेश्वर विशेष रूप से जाना जाता है।